Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिनको जो है पहले ही एक ऑपरेशन आ चुका है और पेशेंट की हालत जो है वो बिल्कुल नाजुक है। तो नाज़रीन, हम इसके घर में हैं और हमारे साथ यहाँ के कैंडिडेट हाल ही में डीडीसी में भाग लेने वाले कैंडिडेट शबीर साहब भी इनके घर आए हैं। और शबीर साहब क्या कहेंगे? जी, मेरी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से और डीसी शोपियां साहब के अब्दुल यासीन साहब से कि मैं इस वक्त धनाड़ू में हूँ, इसके घर पर पहुँचा हूँ। इसको इन्फेक्शन का खतरा है कि मेहरबानी करके आज मैं डॉक्टर को किसी को इसके बारे में जल्दी से जल्दी सोचें। शबीर साहब का कहना यह है कि इनके बारे में जल्द से जल्द सोचें, क्योंकि पेशेंट की हालत जो है वो बिल्कुल ही नाजुक है और पेशेंट जो है ऑपरेशन पेशेंट है। और इसकी ड्रेसिंग की बात अगर करें तो अभी तक 4 दिन से ड्रेसिंग नहीं की गई है। और ये मसला क्यों हुआ है? क्योंकि इनकी सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग भी आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बहन है जो ये पेशेंट है इस वक्त। इनकी डेट पिछले मंडे को थी, जिसके बाद बर्फबारी हो गई। तो यहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने ये कोई गौर फिक्र नहीं की कि यहाँ पे ये जो देहाती इलाका है वहाँ के लोग जो हैं गरीब हैं, इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से कि ये रोड पे नहीं जा सकते या ट्रैफिक नहीं जा सका। तो अगर सड़कों से बर्फ़ हटाई गई होती तो प्राइवेट गाड़ियों में हम निकलते, कुछ ना कुछ करते, तो जिसकी वजह से इसको कहीं ना कहीं लेके इसकी ड्रेसिंग वगैरह करवाते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ISN 7 न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान खान लियाकत। नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट शोपियान के इलाके ही धनाड़ू में। धनाड़ू इलाके की अगर बात करें तो एक मकान को जो है ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। लगातार बर्फबारी की वजह से जो है ज़बरदस्त नुकसान हुआ एक मकान को। आप देख सकते हैं कि मकान की क्या हालत है, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से जो है मकान टूट गया है। आइए मेरे साथ कुछ एक आदमी है, इससे बात करते हैं। जो पश किया हुआ था इसके साथ में जब बर्फबारी ज़्यादा हुआ तो वो टूट गया। इसमें नुकसान बहुत हो गया। आप इसको मुकाम तक पहुंचाने की हमारी गुजारिश है। तो बात करें अगर तो इस मकान में क्या कोई आदमी रहता था? नहीं रहता था, ये बनाया हुआ था। जब इसको पश ऊपर लगाया गया तो वो टूट गया, उसकी वजह से इसको नुकसान पहुंचा। इसकी एक दारी बनाई गई थी, वो भी अंदर से टूट गई, उसका नुकसान हमें बहुत हुआ। इसलिए हमने इसको पाश आर्जी में लगाया हुआ था, ये टूट गया, उसके अंदर से थोड़ा इसको नुकसान पहुंचा। माली या जानी नुकसान नहीं, कुछ माली नुकसान हुआ, जानी बच गई। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग रहते थे और जब ये मकान टूटने का अंदेशा हुआ तो वो भागे यहाँ से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी मसला था ना इसका, जो ये मसला कैटेगरी में आता था, जो भी ये बना हुआ था आर्जी में, तो माली नुकसान हुआ, जानी बच गया। नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट शोपियान के इलाके धनाड़ू में। नाजरीन, यहाँ मेरे साथ मौजूद है शबीर अहमद साहब, जो हाल ही में डीडीसी इलेक्शन में भाग लेने वाले कैंडिडेट थे। शबीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया लेकर साहब आपका। जी, मैं किलर फर्स्ट से इलेक्शन लड़ा हूँ, तो इन लोगों की वसात से। तो आज मैंने अपनी पार्टी ज्वाइन की है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी का एक सिपाही हूँ। इंशाअल्लाह रहमान हर इलाके के हमने वादा किया है लोगों के साथ कि हम डोर पर डोर जाएंगे और लोगों की मुश्किलात जो है वो आगे आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। मेरी इस वक्त यही गुजारिश है गवर्नर इंतज़ामिया से, डीसी शोपियान से, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे इलाके के जो है आज तक आपका शुक्रिया कर रहा हूँ कि आपने बहुत काम किया है और आधा काम हुआ नहीं है पूरा। तो लेकिन मैं आपकी वसातत से, आपके चैनल के वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में अभी बर्फ़ बहुत इलाकों में उठाए नहीं, काटा हालन से लेकर चौन तक तो अब उठाए भी है और आधी उठानी भी है। तो मैं डीसी साहब से, सब इलाकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पूरा हमारा इलाका। शबीर साहब, आप घर से धनाड़ू तक आए जी, तो इस लगातार बर्फबारी में आपने तकलीफ़ की और धनाड़ू तक आप पहुँचे, तो क्या कहेंगे आप? ये मेरा फ़र्ज़ है यहाँ लोगों तक आना, क्योंकि मैंने लोगों के साथ पहले वादा किया था कि मैं हर घर को डोर पर डोर जाऊंगा, आपकी मुश्किलात का सामना करूंगा, इंशाअल्लाह रहमान। मेरी मिशन यही है और मेरे जो अपने अहदेदार है अपनी पार्टी के जो हैं, इंशाअल्लाह रहमान हम शान बशान लोगों के साथ करें। शबीर साहब, आपने अपनी पार्टी से हाथ मिलाया, तो क्या मकसद था आपका?
मैंने लोगों का डेवलपमेंट करना था। मैंने समझा कि ये पार्टी जो है ये लोगों की खिदमत करने वाली है, लोगों का दर्द समझने वाली है, इसलिए मैंने इस पार्टी से हाथ मिलाया। तो पार्टी से हाथ मिलाने से आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट होगा, लोगों के छोटे मोटे काम होंगे? बेस्ट है, मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह रहमान उम्मीद है, हो भी रहा है, इंशाल्लाह इस बात में होगा। आप कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है लोग हैं, लोगों की मुश्किलात आज है, क्योंकि लगातार बर्फबारी से लोग जो है मुतासिर हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप? मेरी एक और रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि हमारे इलाके जो है तहसील केलर के इसको मुफ्त राशन चालू में मेरे एक रिक्वेस्ट है कि हमें मुफ्त राशन होना चाहिए यहाँ इलाके के। हम गरीब इलाका है हमारा, मैं 3 महीने के लिए कम से कम 3 महीने के लिए हमारा मुफ्त राशन मिलना चाहिए। शबीर साहब का कहना है कि जो देहात इलाका है इसमें मुफ्त राशन जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ के गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं और लगातार बर्फबारी से जो है लोग परेशान हैं। शबीर साहब क्या कहेंगे आप? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर साहब मेरी बात को समझेगा और हमारे लोगों की मुश्किलात